हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि पुलिस डायरेक्टली किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर वो पर्सन विटनेस को डायरेक्टली थ्रेट करता है तो। और पुलिस को उस टाइम पे कोर्ट की परमिशन की कोई नीड ही नहीं होती है। ये अभी हमारा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस कैन रजिस्टर्ड एफआईआर फॉर थ्रेटिंग विटनेस अंडर सेक्शन 195 ए ऑफ आईपीसी एंड 232 ऑफ बीएनएस 2023। इस केस का नाम है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस सुनील। 2025 का जजमेंट है, जो जस्टिस संजय कुमार और आलोक आराधे ने ये डिसीजन दिया है। इस केस को डिस्कस करने से पहले जो इसका बेसिक प्रोविजन है, जिसके ऊपर ये डिस्कशन हुई है, वो हम थोड़ा समझ लेते हैं। सेक्शन 195 ए ऑफ आईपीसी एंड 232 ऑफ बीएनएस, इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है, विटनेस को थ्रेट कर रहा है और उसको प्रेशर दे रहा है कि वो फॉल्स एविडेंस दे इन कोर्ट, तो उस टाइम पे उसको 7 साल तक की सजा है, 7 साल तक उसे इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। साथ ही साथ उसको फाइन मिलेगा और बोथ, ठीक है, एज पर डिस्क्रिजन ऑफ कोर्ट। लेकिन सेकंड पॉइंट इसका यह है कि अगर कोई इनोसेंट पर्सन बाय दीज फॉल्स एविडेंसेस अगर कन्विक्ट हो जाता है उस टाइम पे, जिस पर्सन के कारण, कि जिस पर्सन ने विटनेसेस को प्रेशर दिया था कि आप रॉन्ग एविडेंसेस दिखाइए, और फिर उस पर्सन को पनिश किया जाएगा, वही सेम पनिशमेंट उसको मिलेगी जो किसी विक्टिम को मिली है, और रॉन्ग कन्विक्शन के कारण वही सेम पनिशमेंट उसको मिलेगी। इस सेक्शन में ये है। और ये जो क्राइम है, थ्रेटिंग अ विटनेस, वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, एंड साथ ही साथ कंपाउंडेबल नहीं है। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये काफी ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस में आता है। तो बैकग्राउंड क्या था कि केरला हाई कोर्ट है, उसने ग्रांट कर दी बेल, और उसने बोला कि पुलिस कांट फाइल एफआईआर अंडर सेक्शन 195 ए आईपीसी एंड 232 ऑफ बीएनएस विदाउट कोर्ट कंप्लेन। मतलब यही है कि कोर्ट में अगर कोर्ट ने कोई कंप्लेन नहीं की है विटनेस ने कि मुझे ये बंदा या ये पर्सन डरा रहा है, और कोर्ट की परमिशन के बिना पुलिस जो है वो एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकती है 195 ए में। और साथ ही साथ पुलिस के ना हाथों को, मतलब पुलिस की पावर को लिमिट कर दिया था इस जजमेंट ने और इस सेक्शन ने। बट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि ये सेक्शन 195 ए आईपीसी एंड 232 बीएनएस में ये जो ऑफेंस है काफी ज्यादा ना सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, तो पुलिस ना उस पर डायरेक्टली एक्ट कर सकती है, और फॉर द सेफ्टी ऑफ विटनेस एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ जस्टिस, जो पर्सन थ्रेट कर रहा है उसको डायरेक्टली गिरफ्तार कर सकती है। इसमें क्या नाम है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो विटनेस ने कंप्लेन किया है कि किस कोई पर्सन उन्हें थ्रेट कर रहा है, तो डायरेक्टली आप उसे क्या नाम है कि जेल में डाल सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन है, सेक्शन 195 ए ऑफ आईपीसी, ये डिफरेंट है सेक्शन 193 टू 196 ऑफ आईपीसी, जिसमें अगर कोई कंप्लेन होगी उसमें कोर्ट की क्या नाम है परमिशन की जरूरत है। लेकिन 195 ए जो है काफी ज्यादा डिफरेंट है, उसका बेस डिफरेंट है, तो सेम नहीं है। चाहे उसके अंदर इंक्लूड है, लेकिन ये सेम नहीं है। अब इसके क्या आउटकम निकले? केरला हाई कोर्ट ने जो बेल ग्रांट की थी वो सेट असाइड कर दी। जो एक्यूज टू सरेंडर विद इन 2 वीक्स, मतलब ये भी बोल दिया कि जो भी एक्यूज निकले हैं ना बेल ग्रांट करने के बाद, तो वो पर्सन भी 2 वीक के अंदर वापस आ जाए। और साथ ही साथ इस डिसीजन के बाद, ये काफी लैंडमार्क डिसीजन है, इस डिसीजन के बाद पुलिस को काफी ज्यादा एम्पावर कर दिया टू टेक इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज करप्ट पीपल, ऑल दीज अक्यूज, जो मतलब विटनेस को थ्रेटन करने की कोशिश करते हैं, एविडेंसेस के साथ छेड़छाड़ करते हैं। और इसमें साथ ही साथ ये बोला कि लॉ क्लैरिफाइड फॉर ऑल कोर्ट्स एंड पुलिस नेशन वाइड। मतलब कि ये जो है कंफ्यूजिंग था, क्या नाम है सेक्शन 195 ए, बट अब इस चीज को क्लियर कर दिया है। तो अब जो है पुलिस डायरेक्टली विटनेस की कंप्लेन पे किसी भी पर्सन को
क्या नाम है कि चार्ज कर सकती है और जेल में डाल सकती है। अब पुलिस की पावर जो काफ़ी ज़्यादा क्या नाम है एम्पावर्ड है बाय जुडिशरी इस जजमेंट के द्वारा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अगर कोई भी इश्यू होता है रिलेटेड टू माय वीडियो और कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मेल भी कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच।